आचार्य जी, आपने बताया है कि सब सांसारिक विषय मूल में एक ही हैं, बस रूप अलग अलग हैं। जैसे खराब दूध से बनी सभी मिठाइयाँ खराब ही होंगी, चाहे रसगुल्ला खाओ, बर्फ़ी खाओ, रसमलाई खाओ, सब गंधाएंगी और पेट खराब करेंगी। आचार्य जी, कृपया बताएं कि इस संसार में ऐसी क्या मूल खराबी है जो इसकी कोई भी वस्तु या लोग हमें संतुष्ट नहीं कर पाते और हम बीमार हो जाते हैं। ये कैसा सवाल है? आपको चाहिए दवाई, और आप एक दुकान में घुस जाओ जहाँ मिलती हो मिठाई, और वहाँ जितनी मिठाइयाँ हैं सब एक एक करके खाओ और अपनी हालत ख़राब करो, और फिर मुझसे पूछोगे बताइए इस दुकान में ऐसी क्या खराबी है जो ये हमें संतुष्ट नहीं कर पाई। दुकान में कोई खराबी नहीं है। दुकान में क्या खराबी है? खराबी तुम में है, तुम गलत दुकान में क्यों घुसे हो। दुकान अपने आप में थोड़े ही सही या गलत है। आत्मज्ञान के अभाव में तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें कौन सी दुकान चाहिए। चूंकि तुम अपनी हालत से ही परिचित नहीं, वाकिफ नहीं, ज्ञानी नहीं, तो तुम ये भी नहीं जानते हो फिर कि तुम्हें चाहिए क्या। जहां दवाई चाहिए वहां मिठाई खा रहे हो। यही हालत संपूर्ण मानवता की है। हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, तो फिर हम गलत चीज़ों का सेवन करते रहते हैं। बात खत्म। जिन चीज़ों का सेवन कर रहे हो उनको दोष दे रहे हो। अरे उन चीज़ों ने कहा था क्या तुम्हारे सर पे चढ़ के कि हमें खाओ हमें खाओ? रसगुल्ला उछल के तुम्हारे मुंह में घुस गया? जलेबी ने तुम्हें फंसाया है? तुम खुद गए, उन चीज़ों का सेवन करा, वो भी पैसे दे करके, कीमत चुका करके। दुनिया में कुछ भी मुफ्त तो मिलता नहीं। दुनिया में जिस भी चीज़ को भोगते हो, जिस भी चीज़ से रिश्ता बनाते हो, वो चीज़ कीमत वसूलती है ना। लेकिन भूलना नहीं कि भोगने का निर्णय तो तुम्हारा ही होता है, और वो निर्णय तुम करते अपनी परम व्यक्तिगत बुद्धिमानी में ही हो। तुम कहते हो देखो मैं ऐसा हूं इसलिए मुझे ऐसी चीज़ चाहिए। उदाहरण के लिए मैं भूखा हूं, मुझे मिठाई चाहिए। अब यहाँ गलती हो गई, क्योंकि तुम्हारी जो मूल पहचान है वो भूखे की नहीं है। भूख इत्यादि ये सब तो शरीर पर ही प्रासंगिक होते हैं ना। जो शरीर मात्र हो वो ही कह सकता है कि भूख मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पर तुमने अपने आप को परिभाषित ही ऐसे कर लिया। तुमने कहा मैं कौन हूं? मैं भूखा हूं। अब तुम भूखे हो अगर, तो तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य, केंद्रीय लक्ष्य बन जाएगी मिठाई। तुम भूखे भी हो, तुम्हारी 100 पहचानें हैं, पर इन 100 पहचानों से ऊपर या इन 100 पहचानों के केंद्र में तुम्हारी जो एक मूल पहचान है उसको तुमने नहीं याद रखा। जब तुम केंद्रीय चीज को भूल करके किसी बाहरी चीज को तवज्जो दे रहे हो, तो फिर जीवन में भी तुम्हें केंद्रीय कोई फल, केंद्रीय कोई आनंद नहीं मिलेगा। जो कुछ तुम्हें जीवन में मिलेगा वो भी बाहरी बाहरी ही होगा। जो मांगा सो पाया। कोई केंद्रीय चीज मांगी होती अपनी केंद्रीय पहचान से तो मिल भी जाती। केंद्रीय रूप से क्या हो वो जाना नहीं, अपनी बाहरी पहचानों को सब संतुष्ट रखा, तो बस बाहरी बाहरी चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेंगी चीजें ऐसे ही हल्की फुल्की, उनको लेकर के झुंझुना बजाते रहना। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि हमारी एक सच्ची पहचान है और बाकी सब पहचाने झूठ है। बिल्कुल, वो बाकी सब भी हैं। वो बाकी सब पहचाने ना हो तो फिर यहाँ जो ये चल रहा है ये चल नहीं पाएगा। तो वो सब बाहरी चीजें हैं तो देह भी है, मन भी है, संसार भी है, कर्तव्य भी हैं तमाम तरह के, अतीत भी है, भविष्य भी है, आवश्यकताएं भी हैं, कामनाएं भी हैं। अरे कौन इनकार कर रहा है कि वो बिल्कुल नहीं है? वो हैं सब।
पर उनकी औकात तो याद रखो, उनका स्थान तो याद रखो। तुमने उनको केंद्रीय बना लिया। सब दोष हैं, सब विकार हैं, और नहीं उनको इतनी आसानी से त्यागा जा सकता। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम तुरंत ही अहंकार शून्य हो जाओ, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम तत्काल निर्दोष निर्विकार हो जाओ। ये सब हैं, पर भैया गधे को गधे की जगह दो, घोड़े को घोड़े की, राजा को राजा की जगह दो, चाकर को चाकर की। तुम गधे को ताज पहना करके सिंहासन पे बैठाते हो, फिर कहते हो आचार्य जी बताइए ये राज्य इतना बदहाल क्यों है, जिधर देखो उधर बर्बादी क्यों है। गधे को राजा बनाया किसने, और गधा कौन है? तुम्हारा अपना अहंकार, उसी को तुमने अपने जीवन का राजा बना रखा है। फिर पूछते हो जिंदगी तबाह क्यों है, तुम जानो भाई। विकल्प तो तुम्हारे पास था ना कि सही चीज को, सही इकाई को, सही आदमी को तुम ताज पर बैठाओ, ताजपोशी करो सिंहासन पर बैठा के। उसकी जगह तुमने देखो किया क्या है। तुम्हारी जो केंद्रीय पहचान है उसका उल्लेख मैं बहुत बार कर चुका हूं, समझाया है। तुम एक अतृप्त चेतना हो, तुम एक छटपटाहट हो, तुम एक बंधक हो, तुम्हें आजादी चाहिए। ये तुम्हारी मूल पहचान है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि तुम निर्द्वंद परम मुक्त आत्मा हो, क्योंकि तुम निर्द्वंद परम मुक्त आत्मा होते तो तुम ये सब सवाल नहीं पूछ रहे होते मुझसे। लेकिन तुम सवाल पूछ रहे हो माने तुम उत्तर, समाधान और आजादी चाहते हो, नहीं तो सवाल नहीं पूछते। तुम अगर आजाद होते तो भी तुम सवाल नहीं पूछते, और अगर तुम्हें आजादी नहीं चाहिए होती तुम भी तब भी सवाल नहीं पूछते। तुम सवाल पूछ रहे हो, साबित कर रहे हो कि न तो तुम आजाद हो और न तुम वो हो जो गुलाम रहने को तैयार है। तुम वो गुलाम हो जिसे आजादी चाहिए। समझे बात को? तुम वो गुलाम हो जिसे आजादी चाहिए। यही तुम्हारी केंद्रीय पहचान है, यही याद रखा करो। इस पहचान के पीछे आते हैं बाकी सब तुम्हारे काम धंधे, तुम्हारे दुनिया भर के कर्तव्य, तुम्हारी देह जनित कामनाएं, तुम्हारी सामाजिक आवश्यकताएं, तुम्हारा दर्प, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी यादें, तुम्हारे सपने, ये सब भी तुम्हारे जीवन में बड़ा स्थान रखते हैं। रहने दो भाई, ये सब बड़े पुराने और बड़े जिद्दी लोग हैं, इतनी आसानी से टरेंगे नहीं है, इन्हें बैठा रहने दो। पर इनके हाथ में अपनी जिंदगी की बागडोर तो मत दो कम से कम। हम यही गलती कर जाते हैं। आ रही बात समझ में? गलत आदमी के हाथ में तुम बागडोर दोगे तो वो सब निर्णय तुमसे गलत ही करवा देगा ना। उदाहरण के लिए तुमने गधे को सिंहासन पर बैठा दिया तो क्या बोलेगा? अब राज्य कैसे चलना चाहिए? वो कहेगा राज्य ऐसे चलना चाहिए कि कोई और फसल नहीं होगी, घास होगी, बस घास। और जितने आदमी लोग हैं ये सब अब माल ढोएंगे, बोझा। और जितने मंदिर हैं उनमें किसी और मंत्र का जाप नहीं होगा, बस एक मंत्र तुम्हें बताए देते हैं, 108 बार बोलना होगा। 3 उसमें स्वर हैं, 3 मात्राएं, ढ, ए और चू। ठीक है? गधे को तुमने राजा बनाया है तो तुम्हें इसी तरह का पाठ पढ़ाएगा। वो कहेगा ढ माने क्या होता है? क्या तो जब घास नई नई फूटती है तो उसको बोलते हैं ढ। ए क्या होता है? बोलते हो जब घास जब खड़ी हो जाती है ऐसे तो उसको बोलते हैं ए। और चू क्या होता है? बोलते चू में भी भेद है, च और ऊ। च होता है जब तुम घास को चबाते हो, छक 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 छक। अब ये गधे की आध्यात्मिकता है, वो ऐसी ही होगी। तो ऊ क्या होता है? बोलते हो जो घास अंदर जाएगी च च च करके, वो फिर ऊ करके निकलेगी भी तो पीछे से। तो ये मैं तुमको बिल्कुल रामबाण मंत्र बताए देता हूं। बोलो ढेंचू ढेंचू। पूरा राज्य फिर ढेंचू ही ढेंचू करता नजर आएगा, तुम गधे को राजा बना दोगे तो।
और तुमने यही कर रखा है अपनी जिंदगी में। तुम्हारे भीतर जितने गधे, चमगादड़, कुत्ते बैठे हैं, तुमने उनके हाथ में अपनी जिंदगी की कमान सौंप दी है। कौन चला रहा है तुम्हारी जिंदगी? तुम्हारे कर्तव्य चला रहे हैं। कह रहे देखो मैं जिम्मेदार आदमी हूं। तुमने कर्तव्यों के हाथ में अपनी जिंदगी सौंप दी। ये कर्तव्य तुम्हें सिखाए किसने? तुम्हें कैसे पता यही सब कुछ करना चाहिए? पर नहीं साहब, हम तो जिंदगी कर्तव्यों पे चलाते हैं। ये गधा है तुम्हारी जिंदगी का, और तुमने उसको सिंहासन पर बैठा दिया, मंदिर में बैठा दिया। तुमने अपनी मान्यताओं, अपने आदर्शों, अपने अतीत, अपने विकारों, इनको अपना शासक बना रखा है। गलत केंद्र से संचालित होगे तो तुम्हारा कोई निर्णय क्यों सही हो जाएगा? और भूलना नहीं, तुमने प्रश्न में पूछा है यहां पे कि आचार्य जी संसार में ऐसी क्या खराबी है? संसार में कोई खराबी नहीं, ठीक वैसे जैसे घास में कोई खराबी नहीं। घास खराब होती है? प्रश्न ये नहीं है कि घास खराब होती है या नहीं, ध्यान से सुनो। प्रश्न ये है कि घास किसके लिए अच्छी होती है? अरे गधवे के लिए बहुत अच्छी है घास, तुम्हारे लिए थोड़ी ही अच्छी है पागल। जहां तुमको होना नहीं चाहिए तुम वहां पाए जाओ, ये बात तुम्हारे दोषों के लिए बहुत अच्छी है। तुम्हारे दोष तो ये चाहते ही थे कि तुम गलत जगह पाए जाओ। जहां तुम्हें होना चाहिए वहां से तुम गायब हो जाओ, ये बात बहुत अच्छी है। किसके लिए? तुम्हारे दोषों के लिए। तुम्हारे दोष तो ये चाहते ही थे कि जहां तुम्हें होना चाहिए वहां से तुम बिल्कुल गायब हो जाओ। घास बहुत अच्छी है, तुम्हारे लिए नहीं पर गधे के लिए। इसी तरह तुम्हारे भी जीवन में जो कुछ है वो बहुत अच्छा है, बस तुम्हारे लिए नहीं अच्छा है। संसार ना अच्छा है ना बुरा है, प्रश्न ये क्या करो किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है। एक दवाई एक को मार देती है, दूसरे की जान बचा लेती है। जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उन्हें कहते हैं ड्रग्स। और ड्रग्स का मतलब क्या होता है? ड्रग्स का मतलब नशा नहीं होता, ड्रग्स का मतलब होता है दवा। मादक पदार्थों को क्या बोलते हैं? नारकोटिक्स बाद में बोलते हैं, सामान्यतया उनको क्या बोलते हैं? ड्रग्स। और ड्रग्स का मतलब नशा नहीं होता, दवा होता है, क्योंकि वो दवा ही होते हैं। हर मादक पदार्थ अगर सही मात्रा में लिया जाए और सही व्यक्ति द्वारा लिया जाए, सही चिकित्सक द्वारा अनुमोदित करके लिया जाए, तो वो दवा है। कोई भी चीज बुरी नहीं है संसार में। प्रश्न बस ये है किसके लिए अच्छी है और किसके लिए बुरी है। अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है। तुम जो कुछ कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, बस अपने लिए बढ़िया नहीं है वो। तुम जो कुछ कर रहे हो वो बहुत बहुत काम आ रहा है। किसके? तुम्हारे काम नहीं आ रहा, किसी और के काम आ रहा है। किसके काम आ रहा है? तुम्हारे दोषों के काम आ रहा है, तुम्हारे अहंकार के काम आ रहा है, तुम्हारे काम नहीं आ रहा। आम आदमी की जिंदगी का यही तो अफसाना है ना। वो करता बहुत कुछ है पर जो कुछ करता है वो उसके काम नहीं आता, वो किसी और के काम आ रहा होता है। तुम भी इतना कुछ कर रहे हो, बताओ तुम्हारे काम क्या आ रहा है? गौर से देखो तुम कौन हो, फिर तुम वो सारे काम कर पाओगे जो तुम्हारे काम आए। जिसको अपना पता नहीं वो तो निश्चित रूप से किसी और की ही चाकरी बजा रहा होगा। जिसको अपना पता नहीं वो तो हर काम किसी और के लिए ही कर रहा होगा ना। जैसे कि कोई इतना मूर्ख हो जिसे अपना मुंह ही ना पता हो कहां है, तो उसका हाथ जब भी उठता है तो किसी और को खाना खिला देता है, क्योंकि इस पगले को इतना भी आत्मज्ञान नहीं है कि इसे अपना मुंह पता हो। ये किसी और को खाना खिला रहा है, किसी और को खिला रहा है। फिर बहुत समझ में आ रहा है भूख तो मिट नहीं रही, तो इसने उठाया अपने कान में खाना डाल लिया, अब कान भी सूज के सड़ गया। कर तो तुम बहुत कुछ रहे हो पर तुम्हारे काम नहीं आ रहा। कान सूज के सड़ गया, वहां बैक्टीरिया सब दावत दे रहे हैं, उनके काम आ गए तुम। सब बैक्टीरिया तुमको अब प्रभुनाथ जगन्नाथ बोल रहे हैं। अपने काम नहीं आए तुम, बाकियों के बहुतों के काम आ गए। अपने काम इसलिए नहीं आए क्योंकि अपना ही नहीं पता है। हूं मैं कौन, इस प्रश्न पर कभी विचार ही नहीं करते। इस प्रश्न पर नहीं विचार कर सकते तो ये बात तो देख लो, ये दीवार पर लिखी लिखाई की तरह साफ है कि मैं कौन नहीं हूं।
अगर तुम कान में डालते हो भोजन और तुम्हारी भूख नहीं मिटती तो इतना तो बोल दे पगले कि मैं कान नहीं हूं। मुंह का नहीं पता चला कोई बात नहीं, इतना तो पता चल गया मैं कान नहीं हूं। इसी तरीके से जीवन में करने योग्य सही कर्म क्या है ये नहीं पता तो भी इतनी तो देख लो बात कि आज तक जो काम कर रहे थे वो तो करने योग्य नहीं है, क्योंकि उन कामों को करके कोई संतुष्टि कोई शांति मिली नहीं है। नकार से ही शुरू कर दो। क्या सही है नहीं जानते तो यही जानने से शुरू कर दो कि क्या गलत है। यही जानने लग जाओगे कि क्या गलत है तो धीरे धीरे अपना पता लग जाएगा। अपनी झूठी पहचाने काटते चलोगे तो काटते काटते ही सही तक पहुंच जाओगे।